बना के हम लोग को रखा था, जिसके वजह से वो जब 73 में कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने का क्या किया था, उसने स्टार्ट किया था, एक्ट लाया था, और लास्टली जो वो लाए थे वो 1947 से एक लाया था। लेकिन जब हम लोग उसी में हम लोगों ने वो कौन सा सिस्टम लिया था जो ब्रिटेन ने हमें एक लंबे टाइम तक जो है गुलाम बना के रखा था, तो जो भी सिस्टम जो पार्लियामेंट्री सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट कर रहा था उसी को हम लोगों ने भी क्या कर लिया था, एडॉप्ट किया था। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ कैसा होता है, बाई कैमरल। यानी बाई कैमरल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास दो क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, एक लोकसभा के फॉर्म में होंगे, दूसरा राज्यसभा के फॉर्म में होंगे। लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपुल्स भी बोलते हैं, और राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। लोकसभा में आप देखेंगे कि लोकसभा में कितने होते हैं, 543 क्या होते हैं इसके मेंबर्स होते हैं, जबकि राज्यसभा के कितने होते हैं, 245 मेंबर्स होते हैं, जिसमें आप 233 जो होते हैं इनका डायरेक्ट इलेक्शंस होता है। पार्टिसिपेट कौन करता है, तो स्टेट का जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, वो इनको क्या करते हैं, वो इनको अपने रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इनको क्या कर देते हैं, राज्यसभा के अंदर इनको भेजते हैं। 12 मेंबर वो होते हैं जो आर्ट में, लिटरेचर्स में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, उनको प्रेसिडेंट क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, तो 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। तो इस तरह से मिलाकर आप देखेंगे तो 245 जो है हमारे क्या होते हैं, राज्यसभा के अंदर मेंबर्स होते हैं। इसको हम लोग राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि स्टेट में जो है, स्टेट में भी हमने बाई कैमरल सिस्टम्स रखे हैं, लेकिन याद रखना है कि ये सारे स्टेट में नहीं है। ये इंडिया के केवल 6 ही ऐसे स्टेट है, 6 ही ऐसे स्टेट है जिसमें हमने बाई कैमरल यानी स्टेट काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाए हुए हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव आपको सारे स्टेट में मिलेंगे, लेकिन आपको स्टेट काउंसिल केवल 6 स्टेट में मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हम बाई कैमरल लाने का हमारा मेन पर्पस क्या है, हम क्यों बाई कैमरल अपने पार्लियामेंट को या इन 6 स्टेट में बाई कैमरल सिस्टम हम लाए हैं। तो बाई कैमरल लाने का मेन पर्पस क्या है, मेन एम क्या है, हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर थे, बाई कैमरल लाने का उनका एक ही एम था, थीम था कि इंडिया में क्या है, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी मिलेंगी, और इसका साइज बड़ा होने की वजह से पॉपुलेशन भी क्या है, पॉपुलेशन भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में क्या करना होगा कि सारे पॉपुलेटेड जो भी हमारे लोग हैं या डाइवर्स पीपुल है, सबका इक्वल क्या मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव मिलना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया है कि बाई कैमरल सिस्टम जो है हम नेशन वाइज और स्टेट वाइज भी यूज किए हैं, लिए हम लोग, ताकि यहाँ हम क्या देखेंगे कि यहाँ जो डायरेक्ट इलेक्शंस होता है, तो डायरेक्ट इलेक्शंस में आप देखेंगे तो कितने 543 मेंबर्स जो होते हैं डायरेक्ट इंडियन जो सिटीजन्स होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट होकर आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो क्या करना हो, वो स्टेट के तौर पर भी उनको रिप्रेजेंटेटिव कर सके। अब याद रखना होगा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी हमारे ये लोग हैं, पीपुल्स हैं, सबको स्टेट है वो सबको इक्वल नंबर ऑफ सीट मिलेगा, नहीं। आप देखेंगे सीट में भी आप देखेंगे कि हम जो राज्यसभा की बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हम लोग जो है राज्यसभा में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे ज़्यादा हम लोगों ने 31 क्या दिए हैं, 31 हम लोग सीट दिए हुए हैं। अच्छा, ये हमारे किस में हैं, तो आप देखेंगे कि राज्यसभा जो है कि ये हमारे 31 उत्तर प्रदेश में दिया है, और इसके बाद आप देखेंगे महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में भी आपको मिलते हैं 19 और 18। बिहार की बात कर लोगे तो बिहार में हम लोग कितने देते हैं,
तो बिहार में हम लोग को 16 है, ठीक है, 16 पश्चिम बंगाल में है और बिहार में भी 16 आपको यहाँ पर क्या मिलता है, रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं। अच्छा, ये नंबर कैसे डिसाइड किया? ये जो नंबर डिसाइड किया हुआ कि जैसे 31 आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं, महाराष्ट्र में आप देखते हैं 19, बिहार में आप देखेंगे 16, ये सब के सब नंबर कैसे डिसाइड किए जाते हैं? तो ये सारे के सारे नंबर डिसाइड किए जाते हैं आपको पॉपुलेशन के बेस पर। जैसे अभी आप देखेंगे, जैसे आप गोवा, अरुणाचल प्रदेश, इनकी क्या है, यहाँ पर पॉपुलेशन आपको कम मिलेगा। तो यहाँ पर पॉपुलेशन कम मिलने के वजह से यहाँ पर इनकी अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे कि कितना दिया गया है, वो एक ही दिया है। गोवा में भी आप देखेंगे तो केवल एक ही क्या दिया गया है, राज्यसभा के सीट्स अलॉट किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या कम है। यहाँ उत्तर प्रदेश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसका तो जनसंख्या इतना है कि ब्राज़ील से भी बड़ा है। तो लगभग ये कितना दिया गया है, इसको कितना दिया गया है, 31 रिप्रेजेंटेटिव भेजा गया है, ताकि ये अपने क्या कर सके, अपने लोगों के जो भी इश्यूज है उस पर क्या कर सकते हैं, उसको डिमांड कर सकते हैं अपने अपने स्टेट के बेस पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ। इसके बाद देखो कि एवरी, ये दूसरा हम लोग इसमें देखेंगे कि बाई कैमरल का बेनिफिट, ये तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव साइज और डाइवर्सिटी के बेस पर हुआ। दूसरा हम देखेंगे कि बाई कैमरल का एक और हमारे पास बेनिफिट क्या है कि जो भी यहाँ पर बिल्स लाए जाएंगे या पॉलिसी लाई जाएगी, वो सारी की सारी बिल और पॉलिसी जो है 2 बार उसको रिकंसिडर्स होते हैं। मतलब उसको रिकंसिडर्स होता है। जैसे मान लो कि कोई हैस्टी टाइप का, यानी बहुत जल्दीबाजी में हमने क्या कर दिया, कोई बिल्स को क्या कर दिया, कोई बिल्स को ला दिया एक लोकसभा में, सपोज करो उसमें बहुत जल्दीबाजी में हमने उसको क्या कर दिया, उसको पास करा लिया यहाँ से लोकसभा में। लेकिन राज्यसभा में जो है उसको क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा से हम उस बिल, उस पॉलिसी पर क्या कर सकते हैं, बात करेंगे, डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अगर उसमें कोई भी फॉल्ट होगा तो फिर से वो क्या किया जा सकता है, उस फॉल्ट को दोबारा से करेक्ट किया जा सकता है। तो बाई कैमरल का फायदा हमारा यही भी होता है कि क्या कर सकते हैं कि कोई भी बिल्स हो, कोई भी पॉलिसी हो, वो कम से कम जो है 2 बार वो क्या हो जाते हैं, 2 बार वो क्या हो जाता है, डिस्कस हो जाता है। यानी इट मीन्स द एवरी बिल्स एंड द पॉलिसी वुड बी डिस्कस्ड ट्वाइस, ठीक है, डिस्कस्ड ट्वाइस। आते हैं नेक्स्ट, बंद करो। नेक्स्ट हम लोग का कौन सा, जैसे हम बताए थे कि बाई कैमरल हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्क करता है, चाहे वो नेशन के ऊपर बात करें, इंडिया के लेवल पर बात करें, या फिर हम कहाँ पर बात करते हैं, स्टेट में, जिसमें हम लोग ऑलरेडी देखे थे कितने 6 स्टेट हमने देखा था। तो वहाँ पर भी क्या है, हमने बाई कैमरल यानी स्टेट काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी रखा था। यहाँ हम देखे थे लोकसभा और राज्यसभा। अब हम एक एक देखेंगे इनका राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा जो होता है वो रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो भी स्टेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, सेंटर में उनके जो स्टेट के मेंबर्स होंगे वो कहाँ पर जाएंगे, आपके राज्यसभा के अंदर एमएलए के द्वारा क्या होते हैं, इलेक्ट होकर वहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ जो इलेक्शंस होते हैं, ये इलेक्शंस हेल्ड होते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड। यानी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्शंस प्रोसेस, तो आपको हम बताए थे कि 2 टाइप के हमारे क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शंस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शंस। डायरेक्ट इलेक्शंस में क्या होता है, इसमें इंडियन सिटीजन्स अपने क्या करते हैं, वोटिंग जो राइट्स है उसको यूज़ करते हैं और अपने मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। चाहे वो आप स्टेट में देखेंगे, चाहे सेंटर का जो आम चुनाव जिसको बोलते हैं उसमें इलेक्शंस होता है, एमपी के लिए यानी लोकसभा के लिए। अब ये लोग जो मेंबर्स होते हैं स्टेट का जो एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो क्या करता है कि अब जो है वो अपने राज्यसभा के लिए क्या करता है, मेंबर्स को इलेक्ट करके भेजता है। तो वहां इसमें इंडियन सिटीजन्स डायरेक्टली पार्ट नहीं लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इलेक्शन का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। अब ये जो नंबर ऑफ द सीट्स जो है राज्यसभा में, ये हमारा 4th शेड्यूल्स में बताया गया है कि हमारे जो है जितने भी स्टेट होंगे उनके पॉपुलेशन के बेस पर हम क्या करना है, सीटों का अलॉटमेंट करेंगे। ये हम 4th शेड्यूल्स में बात करते हैं राज्यसभा के लिए स्पेशल।
अब यहां पर हम लोगों ने सीटों को कैसे अलॉट किया है, तो हम लोगों ने सीट अलॉट किया है पॉपुलेशन के बेसिस पर, साइज के बेसिस पर, जियोग्राफिकल के बेसिस पर हमने अलॉट किया। जैसे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा संख्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से हमने उत्तर प्रदेश में कितना दे रखा है आपको, हमने 31 राज्यसभा रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं कहाँ पर, राज्यसभा के अंदर। उसी तरह से आप अगर देखेंगे मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ हमने वहाँ के कितने मेंबर्स आते हैं आपके राज्यसभा में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो एक एक मेंबर्स को वहाँ पर भेजा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो राज्यसभा का जो, इसको हम सेकंड चैम्बर भी बोलते हैं, राज्यसभा के लिए 2 डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं इस सेकंड चैम्बर के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए। वो क्या है, पहला आप देखेंगे कि पहला जो प्रिंसिपल है इस राज्यसभा में इलेक्ट करने के लिए मेंबर्स का, वो पहला है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। अभी बताया कि पॉपुलेशंस, हमारे पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो इन पॉपुलेटेड लोग या डाइवर्स लोगों के लिए हमने क्या क्या है कि इन सब का इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि जब नहीं होगा तो फिर ये डाइवर्सिटी किसके अंदर में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में कन्वर्ट हो जाती है। तो साइज और पॉपुलेशन के बेस पर हमने क्या किया, यानी हम कह सकते हैं कि हमने सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस यूज किया है। सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस मतलब कि जितने वहाँ की जनसंख्या है उस जनसंख्या के अकॉर्डिंग हम राज्यसभा के मेंबर के फॉर्म में उनको लाते हैं। अच्छा, ये भी बताए थे कि कितने होते हैं मेंबर इसके, जी इसके मेंबर कितने हैं, 245 होते हैं। ठीक है, 245, तो ये 233 जो होते हैं, ये 233 जो है यही इक्वल रिप्रेजेंटेशंस यानी सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस के फॉर्म में इनका इलेक्शंस होता है इनडायरेक्टली वे में। इसके बाद सेकंड प्रिंसिपल क्या है इस सेकंड चैम्बर के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए, द रीजन्स और द पार्ट हैव द लार्जर पॉपुलेशन वुड हैव द मोर रिप्रेजेंटेशंस होने चाहिए। यानी जहां पर जनसंख्या ज़्यादा हो वहां पर डेफिनेटली है कि वहां पर क्या होंगे, उनके रिप्रेजेंटेशंस ज़्यादा ही जाएंगे। यही ये तो हमारे इंडिया का है ना जी। इंडिया में राज्यसभा में इलेक्ट करने का हमने क्या देखा कि पॉपुलेशन जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग हम राज्यसभा में उनको 4th शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग हम सीटें क्या करते हैं, अलॉट करते हैं। लेकिन जब हम अमेरिका में देखते हैं, यूएसए की बात करते हैं, तो यूएसए में आप क्या देखेंगे कि एवरी स्टेट हैज द इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जितने भी वहां पर स्टेट हैं, ऑलमोस्ट 52 स्टेट्स हैं, वो सारे के सारे स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, चाहे उनका पॉपुलेशन कम क्यों ना हो, सब अपने अपने स्टेट से इक्वली उनमें क्या किया गया, सीटों का अलॉटमेंट किया गया है राज्यसभा सीनेट के अंदर। ठीक है, कहाँ, वहाँ सीनेट होता है, सीनेट के अंदर। यानी ये क्या बताता है कि जितने भी स्टेट है वो सब क्या है, इक्वली द इंश्योर करता है इक्वालिटी ऑफ द ऑल स्टेट। ठीक है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी कि जैसे अमेरिका जो था वो बहुत सारे स्टेट मिलकर जब इंडिपेंडेंस हुए थे तो बहुत सारे स्टेट मिलकर 52 स्टेट्स जो बनाए, इसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नाम, तो कभी हम लोग हिस्ट्री में उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग क्या है, ये क्या देखते हैं कि सबको क्या है, सब इक्वली क्या है, सब इक्वली क्या है जी, सीटों का अलॉटमेंट किया गया है अमेरिका के सेनेट के अंदर। दैट इज द स्मॉल स्टेट वुड हैव द सेम रिप्रेजेंटेशन एज द लार्जर स्टेट। यानी चाहे वो छोटा हो उसको भी उतना ही मिलेगा नंबर ऑफ सीट, और जो बड़ा होगा उसको भी उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स कहाँ फॉलो होते हैं, ये अमेरिका में फॉलो होते हैं। बट हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में क्या किया गया कि हमारे इंडिया में क्या है कि जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगा उसको हम सिमेट्री के बेस पर क्या करेंगे, वहाँ रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग राज्यसभा के अंदर भेजेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो इनके राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, इनका जो इलेक्शंस होता है वो कितने साल के लिए होता है, 6 साल के लिए होता है। ये 6 ईयर्स के लिए क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं। ऑल द मेंबर डू नॉट कंप्लीट देयर टर्म्स एट द सेम टाइम। जितने भी मेंबर्स होते हैं एक ही समय ये सारे के सारे लोग का टर्म कंप्लीट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम जो है हर 2 साल पर यानी एवरी 2 ईयर्स पर इसके जो मेंबर्स होते हैं 1/3 मेंबर जो होते हैं वो अपने टर्म को क्या मतलब हम लोग ने ऐसे इसमें मैकेनिज्म सेट किया गया कि हर 2 साल पर
एवरी 2 ईयर्स पर क्या होंगे, 1/3 जो मेंबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो अपना टर्म कंप्लीट कर लेते हैं। और जो 1/3 मेंबर्स टर्म्स कंप्लीट कर लेते हैं उनके जगह पर फ्रेश हम क्या करते हैं, इलेक्शंस कर लेते हैं उस 1/3 मेंबर्स के लिए। ये भी याद रखना है कि वो जो वापस गए हैं ये कोई जरूरी नहीं है कि वो दोबारा नहीं है, वो री इलेक्ट भी हो सकते हैं। जो मेंबर गए हैं वो हो सकता है कि दोबारा से भी री इलेक्ट होते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट इलेक्शंस कराते हैं, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि पॉपुलेशन जो जिनको इंडियन सिटीजन्स वोट देगा वहीं जीत कर आएंगे। यहाँ पर तो एमएलए देता है, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि यानी हम क्या कह सकते हैं कि जब इस तरह का मैकेनिज्म सेटअप है, यानी हर 2 साल पर ही जाएगा, तो इसके तो मेंबर कभी ये फुल्ली डिसॉल्व होगा ही नहीं, होगा कभी नहीं हो सकता, ये फुली डिसॉल्व हो ही नहीं सकता। जब ये फुली डिसॉल्व नहीं होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि राज्यसभा जो है वो कैसा मेंबर है जी, वो कैसा हाउस है, तो आप बताएंगे कि ये परमानेंट हाउस है। क्यों परमानेंट हाउस है, क्योंकि ये कभी डिसॉल्व ही नहीं होता है। डिसॉल्व क्यों नहीं होता है फुली, क्योंकि इसके हर 2 साल पर यानी एवरी 2 ईयर्स पर 1/3 मेंबर्स जाते हैं और फिर फ्रेश इलेक्शंस होकर आता है। अच्छा, इसका बेनिफिट्स क्या है, तो इसका बेनिफिट्स आप यही देखेंगे कि हमारा जो पार्लियामेंट्री वर्क्स होते हैं वो उसमें किसी भी तरह का कोई एब्रप्ट नहीं आता, रुकावट नहीं आते हो, कंटिन्यूअस स्मूथली वर्क करता है। क्यों, क्योंकि हर 5 साल में तो हम लोकसभा इलेक्शंस कराते हैं। अब लोकसभा क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई, तो उस केस में ये राज्यसभा क्या करती है, अपना वर्क जो होता है उसको स्मूथली करते रहती है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो इनके मेंबर के बारे में कि कितने मेंबर आते हैं, तो आप देखते हैं कि 245 मेंबर्स आते हैं, जिसमें 233 जो है वो क्या हुए हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव यानी सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन से वो इलेक्ट होकर आते हैं, जैसा उनको सीटें अलॉट किया गया है 4th शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग। 12 मेंबर जो होते हैं, 12 मेंबर ऐसे होते हैं, 12 मेंबर ऐसे होते हैं जिसको प्रेसिडेंट, ठीक है जी, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। और वो कौन होते हैं, तो आपके आर्ट के फील्ड में काम करने वाले, लिटरेचर के फील्ड में काम करने वाले, साइंस के फील्ड में वर्क करने वाले जो एमिनेंट पर्सन्स होते हैं, जो सोसाइटी को क्या कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव मैसेज देते हैं, वैसे लोगों को क्या करते हैं हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं, वैसे 12 मेंबर का क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जयाप्रदा है, या फिर आपका जयाप्रदा का अब तो टर्म ही कंप्लीट हुआ था कल ही, वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनका, अमिताभ बच्चन की वाइफ का क्या नाम है जी, जया बच्चन का कल ही टर्म कंप्लीट हुआ, तो वो क्या थी, इमोशनल अपना स्पीच जो है राज्यसभा में डिलीवर कर रही थी। उसी तरह से आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर ये लोग भी कभी कभी क्या हुए हैं, राज्यसभा के मेंबर्स हुए हैं, भले वो जाए या न जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा कुछ राज्यसभा का हमारा क्या हुआ है जी, राज्यसभा का ये जो है जी। नेक्स्ट कौन सा है हम लोग का, हम लोग राज्यसभा देख चुके हैं, अब हम लोग कौन सा देखेंगे, लोकसभा। लोकसभा में क्या देखेंगे आप लोग कि लोकसभा का जो मेंबर्स होते हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्ट इलेक्शंस होता है, जिसमें हमारे इंडिया के सिटीजन्स होते हैं, उसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो है 1971 जो सेंसस हुआ था, उसके बेस पर 10 लाख पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या किए गए हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे क्या किए गए जी, पॉपुलेशंस पर दिए गए, यानी 1 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम द ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शंस होते हैं वो किस बेस पर होते हैं, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर, यानी 18 वर्ष की उम्र को हो गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, लोकसभा के मेंबर्स के लिए वोट दे सकते हैं, ये आपको राइट्स है, ठीक है। यानी इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं देखेंगे तो हम लोग इसमें टोटल मेंबर जो होते हैं लोकसभा के अंदर होते हैं कितना, 543 मेंबर्स होते हैं। और ये जो इलेक्शंस होते हैं वो हर 5 साल यानी पर एवरी 5 ईयर पर ये हमारे लोकसभा का क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं। जैसे 2019 में हुआ था, 2014 में क्या होगा, फिर से आपको इलेक्शंस होंगे। लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है, अगर वो टर्म कंप्लीट कर भी लेता है तो टर्म कंप्लीट करेगा तो एवरी 5 ईयर पर तो इलेक्शंस होंगे ही होंगे। बट इन केस अगर मान लो मेजोरिटी नहीं गवर्नमेंट को मिलता है, तो मेजोरिटी नहीं मिलेगा तो क्या होता है, आपको मेजोरिटी जब नहीं मिलता है तो आपको कोलिशंस करना पड़ता है,
गठबंधन जिसको बोलते हैं, कोलिशंस करना होगा। और कोलिशंस करके क्या करना होता है, गवर्नमेंट को रन कराना पड़ता है। सपोज करो कि अगर वो कोलिशंस का कोई भी मेंबर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव जो है आपको इसमें लाया जाता है। और उसका ये क्या होगा कि उसमें अगर ये गवर्नमेंट नहीं मेजॉरिटी में हो पाती है, तो इस केस में क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर जो है क्या कर सकता है, यानी नो कोलिशंस जब फॉर्म होंगे तो उस केस में प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को कि क्या कर दें, ये जो है लोकसभा को डिसॉल्व कर दें। और जब ये लोकसभा का डिसॉल्व हो जाता है तो फिर से हमारे क्या होते हैं, फ्रेश इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट में मिलते हैं हम लोग।